गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉली फ्रॉम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको शिशु की देखभाल कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आप सबको पता ही है कि शिशु बहुत कोमल होते हैं और जीवन के पहले वर्ष में उन्हें बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है और रोगों से बचने के लिए उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें समुचित आहार की भी आवश्यकता होती है। उन्हें रोगों से बचने के लिए टीके लगवाने चाहिए और उनकी वृद्धि की समय समय पर जांच होनी जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शिशु को आहार कैसा देना चाहिए। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं उन्हें निगलने और चूसने के बीच बेहतर तालमेल कर पाते हैं। वह रात भर सोए रहते हैं और दिन में 5 से 6 बार दूध पीते हैं। 4 महीने के शिशु को दूध के अतिरिक्त भी कुछ आहार दिया जाना चाहिए, अर्थात इस उम्र के शिशु में पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। किंतु पूरक आहार के साथ साथ माँ का दूध या बोतल का दूध भी जारी रखना चाहिए। यदि धीरे धीरे दूध की आपूर्ति कम हो जाएगी। शुरू में शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहार तरल होने चाहिए। शिशु को फलों का रस और सब्जियों का सूप दिया जा सकता है। प्रारंभ में एक समय पर रस के 2 या 3 चम्मच ही देने चाहिए। सब्जियों का सूप बनाने के लिए पानी में नमक डाल लें और उसमें सब्जियों को रखकर उबाल लें और छान लें। इस प्रकार शिशु के लिए सूप तैयार हो जाएगा। अगर शिशु दिए गए पूरक आहार में से कोई खाद्य पदार्थ नहीं ग्रहण करते तो जबरदस्ती ना करें। कुछ समय पश्चात उस पदार्थ को खिलाने का पुनः प्रयास करें। धीरे धीरे शिशु में विभिन्न आहारों का स्वाद विकसित होगा। 6 से 8 महीने की उम्र के बीच शिशु को अर्थटोस अर्थात दलिया दिया जा सकता है। अब वह हल्का भोजन जैसे उबली और मसली हुई सब्जियां और फल आसानी से पचा सकते हैं। उन्हें कीमा, मसली हुई मछली या कम उबले हुए अंडे जैसे आहार दिए जा सकते हैं। शिशु को अनाज या दालों का दूध में बना हुआ दलिया दिया जा सकता है। 8 और 12 महीने के बीच शिशु के पहले 2 दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष की उम्र तक अधिकांश बच्चों के 6 से 7 या 8 दांत आ जाते हैं। 1 वर्ष के हो जाने पर उन्हें घर में बना हर प्रकार का भोजन दिया जा सकता है। अब वह एक समय पर अधिक मात्रा में भोजन कर सकते हैं। अभी उन्हें चटपटा, मसालेदार और तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए। पूरक आहार ग्रहण करने के प्रति बच्चों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं और पालनकर्ता को प्रत्येक बच्चे की पसंद के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पूरक आहार आरंभ करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, जैसे भोजन खिलाने का निश्चित समय होना चाहिए, किंतु शिशु की इच्छा न होने पर उसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आरंभ में भोजन थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए, क्योंकि शिशु अभी ठोस भोजन के आदी नहीं होते। भोजन पकाते और खिलाते समय हाथ और बर्तन साफ और स्वच्छ होने चाहिए। एक समय पर एक ही भोज्य पदार्थ की शुरुआत करनी चाहिए। जब शिशु इसे इच्छा से खाने लगे और उसके प्रति अभ्यस्त हो जाए तो दूसरे नए भोजन पदार्थ को देना चाहिए। शिशु को दिए जाने वाले भोजन ना तो अधिक ठंडे होने चाहिए और ना ही अधिक गर्म होने चाहिए। शुरू में छिलके वाले फल और सब्जियां, मोटा अनाज और साबुत दालें आदि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें रेशे की मात्रा अधिक होती है जिसे शिशु पचा नहीं पाता। तो अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और टीकाकरण की। बच्चे को आरंभ में ही यदि कुछ खतरनाक और गंभीर बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवा दिए जाएं, तो वह उन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। रोग निरोधक टीकों से बच्चे को टीबी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टेटनस, कॉलेरा और मिजल्स आदि जानलेवा रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यदि फिर भी इसमें से कोई रोग बच्चे को हो जाए तो उसका असर बहुत ही हल्का होता है और बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी बीमारियों के
टीके थोड़े थोड़े समय के अंतराल से लगवाते रहें। जब शिशु बीमार हो तब उसके आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो शिशु के भोजन की मात्रा ना तो कम होनी चाहिए और ना ही शिशु को भोजन देना बंद करना चाहिए। अगर शिशु छोटे हैं और केवल माँ का दूध ही पीते हैं तो स्तनपान जारी रखना चाहिए। वृद्धि की निगरानी कैसे करें? शिशु का विकास सही रूप में हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी वृद्धि की समय समय पर जांच होनी जरूरी है। शिशु की वृद्धि सही ढंग से हो रही है या नहीं, अगर इसका पता आरंभिक अवस्था में ही लग जाए तो उसका उपचार किया जा सकता है। वृद्धि की ये निगरानी आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में अधिकांश बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वह अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। वृद्धि अनुकूल हो रही है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके हैं। बच्चों का वजन वृद्धि का एक अच्छा सूचक है। एक स्वस्थ शिशु का नियमित रूप से वजन बढ़ता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शिशु का वजन बढ़ना भी जरूरी है। अनेक बच्चों का अवलोकन करने पर विशेषज्ञों ने बताया है और स्पष्ट किया है कि जन्म के बाद हर महीने शिशु का कितना वजन होना चाहिए। किसी भी उम्र में सामान्य से कम वजन बच्चों को कमजोर बनाता है और इस कारण वह संक्रमण का जल्दी ही शिकार हो जाते हैं। अतिरिक्त वजन भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विशेषज्ञों ने आयु के अनुसार वजन की एक वृद्धि तालिका तैयार की है जिसमें बताया गया है कि जन्म के पश्चात हर महीने में शिशु का कितना वजन होना चाहिए।